ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें, अच्छे कर्म करें और उसमें आपको 100% सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आप हमेशा आपकी जो मनोकामनाएं हैं, वो इच्छाएं हैं, वो आपकी पूरी होती रहे और आपका जो भाग्य है वो चेंज हो जाए। अब बोलोगे कि भाग्य तो लिखा हुआ आता है, उसको चेंज कैसे करें? लेकिन जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है, इतना विश्वास होता है, इतना गहरा संबंध होता है ईश्वर से, तो आपका भाग्य भी चेंज हो जाता है। प्रारब्ध को छोड़कर आपके जितने भी कर्म हैं वो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप कर्म अच्छे करते हैं तो उसका जो फल है वो भी अच्छा मिलेगा। अब इस आज आज जो मेरा वीडियो है वो आपके ही जो प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लोग युवक युवतियों की, लड़के लड़कियों की शादियां में बहुत रुकावट आ रही है, या शादियां हो नहीं रही है, या अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा, या जो मिल रहा है उसके साथ भी उनके संबंध इतने अच्छे मधुर नहीं हैं। तो आज इस सावन में आपको हम कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपका भाग्य बदल देता है। देखिए, सावन चल रहा है और सावन में कहते हैं कि जो सोमवार का व्रत करते हो वो आपकी मनोकामनाएं पूरी करता है, और ये पूर्णतः सत्य भी है। अगर आप उसमें विश्वास करके आप शिव जी की आराधना करते हो तो हमेशा आपकी मनोकामनाओं को पूरा किया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्रत भी करते हैं पर मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि उन वो जो व्रत करते हैं उसमें आपके कुछ नियम होते हैं। कुछ अगर आप व्रत करते हो और पूरे दिन आप खाते रहते हो तो भी व्रत का फल आपको मिलता नहीं है, क्योंकि आप जो भी व्रत करते हो, ऐसा कहा जाता है कि जब आप सात्विक सिर्फ फल खाते हो तो आपकी जो व्रत है, एक तो शरीर टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो निकलते हैं बॉडी से, और दूसरा जो आपका मन है वो शांत रहता है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा भोजन या गरिष्ठ भोजन करते हैं तो मन हमारा व्याकुल होता है और मन बहुत जगह चलता है। लेकिन जैसे ही आप व्रत करते हो और ईश्वर में अपनी कामना लगाते हो, सात्विक जो प्रकृति से जो चीज़ें मिलती है उसको आप ग्रहण करते हो, तब आपका मन शांत होता है और सिर्फ ईश्वर भक्ति में लगता है। लेकिन जो व्रत नहीं करते हैं उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वो भी अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम वही उपाय बताएंगे कि आपकी शादी कैसे होगी, आपकी जॉब कैसे लगेगी, ऐसी कौन से कर्म करें कि आपके सारे जो इच्छाएं जो अधूरी है जीवन में वो सारी पूरी हो जाए, किसी को बच्चे की प्रॉब्लम हो रही है वो भी सही हो जाए। तो ऐसे हम आज आपको कुछ टिप्स देंगे, कुछ आपको तरीके बताएंगे, कुछ मैनिफेस्टेशन के अचूक तरीके बताएंगे जो जल्दी से जल्दी आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरा कर देगी। अब आप बहुत सारे उपाय अभी तक कर चुके होंगे, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी कर चुके होंगे, प्रार्थना के तरह तरह के तरीके भी आप अपना चुके होंगे, आप ब्रह्म मुहूर्त में भी उठते होंगे, लेकिन फिर भी आपकी इच्छाएं अधूरी है। आप नाम जाप भी करते होंगे, आप मंत्रों का उच्चारण भी करते होंगे, लेकिन फिर भी आपकी वो मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरा नहीं हो रही है। लेकिन आज जो मैं उपाय बताऊंगी उससे आपकी जो मनोकामनाएं वो जल्द से जल्द पूरा हो जाएगी। आपकी जो इच्छाएं हैं वो जल्द से जल्द ईश्वर तक पहुंच जाएगी। और आपको इसमें करना क्या है, अब इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो आप तरीका मैं बता रही हूँ अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हो तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो मनोकामनाएं हैं, जो इच्छा है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को में बने रहिए और अब इसको ध्यान से देखिए, फोकस करिए। आपको करना क्या है पहले आप समझिए। आपको एक प्लेन पेपर लेना है और आप जिस दिशा में आप पूजा घर है आपका उसके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको बैठना है। नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ईशान कोण पे आपको बैठना है और अपने प्रभु को, जिसको भी आप याद करते हो उसको याद करना है और उनके ध्यान में बैठना है, उनका नाम जाप करना है। और आप जिस ईश्वर का आप नाम जाप करते हो उसका 108 बार आप नाम जाप करिए। और उसके बाद ऐसे प्लेन पेपर पे लिख के अपनी मनोकामनाएं आपको लिखनी है। जैसे अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो लिखना है, ईश्वर मेरी शादी
हो रही है। धन्यवाद। 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 इस तरीके से आपको इस प्लेन पेपर पे लिखना है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, ईश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पर्ची को आपको मोड़कर उसी पूजा घर में रख देना है और ये आप लगातार 21 दिन करना है। 21 पर्चियाँ ऐसी बनानी है। 21 पर्चियों पे रोज ये लिखना है कि मेरी शादी हो रही है और पूर्ण विश्वास के साथ, पूरी महसूसता के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप ये अपने पूजा घर में, जहाँ आप बैठकर ध्यान करते हो, जहाँ आप बैठकर ये मैनिफेस्टेशन करोगे, जहाँ बैठकर आप अपने ईश्वर से जुड़ोगे, वहाँ आपको ये पर्ची रख देनी है। ठीक है। ऐसे ही आपको हर दिन करना है। अगर ये दोनों टाइम करते हो तो और भी अच्छी बात है और आपका जल्द से जल्द जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होगी और आपका जो भाग्य है धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके जीवन में अवसर बनने लगेंगे, आपका योग बनने लगेगा, आपके पास रिश्ते आने लगेंगे। और किसी की जॉब नहीं है मान लो, तो वो जॉब के लिए भी यही काम कर सकता है। वो भी पर्ची में लिखेगा कि मेरे पास ये जगह की पूरी क्लियर के साथ जो भी जॉब चाहिए, मेरी ये जॉब यहाँ, इसकी सैलरी इतनी है, लग चुकी है और मैं रोज अपने कार्य पे जा रहा हूँ। यूनिवर्स, हे परमात्मा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही पर्ची फिर आपको वैसे ही पर्ची को रखना है और रोज रोज यही चीज मैनिफेस्टेशन करने हैं उस यूनिवर्स से, उस परमात्मा से। तो इस सावन आपका जो भाग्य है वो चेंज होता जाएगा, आपके जीवन में ऐसे अवसर बनते जाएंगे। ऐसे ही कोई धन आकर्षित करना चाहता है अपनी तरफ, तो यही मैनिफेस्टेशन टेक्निक वो कर सकता है और उसके जीवन में भी जो अंधेरा है अभी तक, जो उसकी जो घर में साधन नहीं है, सुख संपत्ति नहीं है, परिवार का जो पालन पोषण वो ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो वो धन को भी इसी तरीके से आकर्षित कर सकता है। तो परमात्मा से जब आप इस तरह से मैनिफेस्टेशन करते हो, उसमें जो पहला चीज जो बहुत मायने रखता है वो आपका विश्वास है, आपकी श्रद्धा है। जिस मनसा से आप कर रहे हो उस पे कोई संशय नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्या कैसे होगा, या सिर्फ ऐसा लिखने से कोई चीज़ हो सकता है। देखिए, जब आपके व्रत से पूरा वातावरण, पूरी आपकी जो शरीर है, जो आत्मा है, ईश्वर से जब जुड़ती है, वैसे ही जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं या उस चीज़ को बारीकी से लिखते हैं, तब भी हम ईश्वर से आत्मिक रूप से जुड़ते हैं। जब हम ध्यान साधना में बैठते हैं तो सिर्फ हमारा शरीर नहीं, हमारा मन नहीं, हमारी आत्मा ईश्वर से जुड़ती है और वो तरंगे एनर्जी के रूप में जाती है और वही परमात्मा आपको लौट आता है। उसके पहले आपका एग्ज़ाम भी लिया जाता है बाकायदा। आपको ऐसे कुछ परिस्थितियां भी बनती है तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये सब क्या हो रहा है और मेरी इच्छाएं पूरी होगी या नहीं होगी। मन में फिर ऐसे डाउट आने के चांसेस लगने लगते हैं, लेकिन उस समय भी आप तटस्थ रहते हो। आपको पूर्णतः विश्वास है कि ये जो भी परिस्थितियां हैं वो तो आनी है, और लेकिन जो मेरा कर्म है, जो मेरा कार्य है, जो मेरा भाग्य बदलने वाला है, वो अब बस मेरी मंजिल दूर है। क्योंकि अक्सर जब हम मंजिल के पास पहुंचने वाले होते हैं तभी हमें ऐसी बुरी परिस्थितियां होती है और वहीं से लोग हार मान जाते हैं और वहीं से वापस लौट आते हैं। वहां से आपको वापस नहीं लौटना है, आपको ईश्वर का हाथ पकड़ना है, उसको अपनी सारी चिंताएं परेशानियां सौंप देनी है और वही मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके पास फल बनकर वापस आएगा, आपका भाग्य को चेंज कर देगा। तो इस सावन ये करना ना भूले। और ये बहुत ही अचूक बता सकती हूँ मैनिफेस्टेशन टेक्निक है और ये 100% काम करती है। आप भी इस 100% यकीन के साथ ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक करें ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। ओम शांति। जय हिंद, जय भारत।